आसान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। वैसे यार आपको क्या बताऊं, ये जो सीरीज़ है ना वो मेरी खुद की अब तक की सबसे फेवरेट सीरीज़ में से एक है। यार इसमें जो इमोशंस और जो कनेक्टिविटी दिखाई गई है ना यार, यार वो बहुत गजब है यार। वैसे यार कल रात को मैं थोड़ा लेट सोया था क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। और फिर आपके लिए वीडियो भी तो लानी थी। मुझे पता है यार मेरे भाई वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उसलिए रात भर आपके लिए काम किया और वीडियो बनाई, ठीक है। और आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। और गाइस आपसे इससे कुछ बात भी करनी थी मेरे को कि यार देखो, हम कुछ टाइम से हमारी जो वीडियो है चैनल पे वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है। मैं मानता हूँ क्योंकि जो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट था ना वो थोड़ा मिसमैच हो गया था, क्योंकि यार गाइस हम लोग कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाने की वजह से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। जिस वजह से यार थोड़ा जो वीडियोस का टाइम है वो कई बार प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं आ पाती है। लेकिन गाइस अब हमारी कॉलेज की तरफ से हमको छुट्टियां मिल गई हैं, तो मैं आपसे डेफिनेटली ये शॉर्ट ही देता हूँ आप लोगों को कि जो भी वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल प्रॉपर आएंगी, ठीक है गाइस। और आपसे गाइस एक रिक्वेस्ट भी थी कि यार गाइस जो भी हम वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं गाइस, आप उनके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि गाइस आपका जो फीडबैक है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। और आपका जो भी फीडबैक आप दोगे उसके अकॉर्डिंग अपने वीडियोस के अंदर कुछ चेंजेस भी करेंगे अगर हम कुछ कमी लगेगी तो। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करने के बाद आप ये भी बताएं हमको कमेंट करके कि आपको वीडियो में कुछ कमी तो नहीं लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए अच्छा कमेंट करें। वैसे यार सच्ची एक बात बताऊँ, यार यामत जैसी लड़की अगर मिल जाए ना तो बाय गॉड मज़ा आ जाए यार। मैं जानता हूँ यार लड्डू तो है ना आपके मन में भी फूट रहे होंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, बातें तो होती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि समर का सीजन आ चुका होता है और जो यामादा है वो अपनी समर ड्रेस में होती है, और तभी उसके पास क्योतारो आता है। और क्योतारो गाइस उसे देख के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियां स्टार्ट हो गई है और उसने गर्मियों की ड्रेस पहनी हुई होती है और उसमें वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और वो भी अपना फिर विंटर का कोल्ड कोट पहन के आ जाता है और बाद में उसको उतारने लगता है। तभी यामादा अपनी स्कर्ट को थोड़ा उठा के कहती है कि ये जो गर्मियों के कपड़े हैं ये विंटर क्लोथ से बिल्कुल ही अलग है, और वो उसे चेक करने के लिए बोलती है। तो गाइस क्योतारो है ना वो उसे हाथ लगा के चेक करता है, और जब यामादा को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया तो वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। अब अगले सीन में क्योतारो होता है क्लास में और वो कह रहा होता है कि ये जो समर का सीजन है ये मुझे काफी ज्यादा बेकार लगता है, ये आते ही क्यों है यार। और खिड़की पे उसका कॉमिक वाला कैरेक्टर लटका हुआ होता है और वो उसे कह रहा होता है कि अब तो तुम्हारे पास यामादा है, यानी कि मजे ही मजे। तो क्योतारो से कहता है अरे भाग जाए यहाँ से। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यामादा को, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। तो उसके दोस्तों से पूछ रहे होते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। तो चीरो गैस करती है कहीं तुम्हें ऑडिशन का पार्ट तो नहीं मिल गया। तो ये सुन के यामादा कहती है श्श, ये पब्लिक में लीक करने वाली बात नहीं है, शांत रहो। और गाइस तभी वहाँ पे उनकी सेंसी आ जाती है और वो कहती है कि हमें स्कूल ट्रिप के लिए जाना है, इसलिए सब अपना अपना ग्रुप बना लो। और यामादा ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और क्योतारो से देख लेता है और उसके दोस्तों से बुला रही होती है, तो वो हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाती है। और तभी उसके पास कांजाकी आता है और वो उससे कहता है चलो हम ग्रुप बना लेते हैं, हम यामादा से भी पूछ लेते हैं हमारे ग्रुप में आने के लिए। तो क्योतारो कहता है ऐसा क्यों, हम यामादा से क्यों पूछेंगे। तो कांजाकी कहता है अरे यार वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो हम लोग तो उससे बात कर ही सकते हैं। और ये सुन के क्योतारो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत जुटा के यामादा के पास चले जाता है और वो उससे कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यामादा अपने दोस्तों से कहने लगती है देखो देखो क्योतारो भी हमारे ग्रुप में आना चाहता है। तो चीरो कहती है तो फिर क्योतारो का रूममेट कौन बनेगा, क्योंकि हम लोग तो रूममेट्स की बात कर रहे हैं कि कौन किसका रूममेट होगा। और ये सुन के तो यामादा और क्योतारो फिर से शर्माने लगते हैं और क्योतारो कहता है कि यह तो मुझे कांजाकी ने पूछने के लिए कहा था। तो कांजाकी कहता है मैं तो इसकी बात कर रहा था। अरे यार कांजाकी तू भी तगड़ा ही है यार, मतलब उसको फंसा रहा है। फिर क्योतारो अपनी ही की हुई चीज़ों पे शर्मिंदा था और वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर वो यामादा को देखता है जो कि फ़ोन में कुछ देख के खुश हो रही थी। अगले सीन में क्योतारो होता है घर पर और वो यामादा के बारे में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्या उसे कुछ हुआ है। तभी वहाँ पे वो मांगा वाला कैरेक्टर आता है एक कॉमिक लेके, जिसपे किस सीन होता है हाई स्कूल ट्रिप का। तो ये देख के जो क्योतारो होता है वो कहता है तू भाग जाए यहाँ से, ये मुझे मत दिखा ये सब। और उसके जाने के बाद क्योतारो तो वही वाला किस सीन के बारे में सोच रहा होता है। वो लोगों ट्रिप पे जाएंगे और बारिश हो रही होगी तो वो लोग फंस जाएंगे, तो यामादा उसके बाल पूछेगी और फिर धीरे धीरे उसे किस कर देगी। और ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। यार क्या बंदा है तू, पहले मज़े ले रहा है और बाद में ऐसे कर रहा है, वाह। और ये सोचने के बाद क्योतारो अपनी क्लास की ट्रिप की स्कूल कैंप की बुक निकालता है, लेकिन तभी उसके पास यामादा का कॉल आ जाता है और क्योतारो उसके पीछे देखता है कि वो एक रोमांटिक मांगा को पढ़ रही थी। यामादा उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्योतारो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों लेट जाते हैं और यामादा जैसे बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है क्योतारो के स्कूल कैंप की फ़ोटो पर।
तो वो देख के कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ जाने के लिए। और फिर वो अपने वीडियो कॉल को बंद करके नॉर्मल कॉल पे बात करने लगते हैं कि वो लोग नारा में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं। यार यहाँ मतलब को खाने की बात तो करनी होगी, क्योंकि खाने के बिना तो रह नहीं सकती। अगले सीन में वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्योतारो कह रहा होता है कि नारायण क्योतो गए हुए मुझे बहुत समय हो चुका है। फिर वहाँ पे ट्रेन भी आ जाती है तो क्योतारो ट्रेन पे चढ़ जाता है, लेकिन उसकी हाइट छोटी होती है तो वो बैग नहीं रख पा रहा होता है। तो यामादा उसकी मदद करती है और फिर बाद में वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं और यामादा, सेकाइन और चिहिरो अलग अलग बैठे होते हैं और क्योतारो और हानजावा अलग अलग बैठे होते हैं। जहाँ पे क्योतारो विंडो सीट पे बैठा होता है, इसलिए हानजावा उसे ही देख रही होती है। क्योतारो कहता है क्या तुम्हें सीट बदलनी है, तो वो सर हिला के हाँ बोलती है और फिर वो विंडो सीट पे बैठ जाती है और बाहर का नज़ारा देख रही होती है। और फिर वो क्योतारो से कहती है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इन 3 दिनों में। तो क्योतारो कहता है ऐसा क्यों, मुझे केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा। तो हंसावा बताती है कि जो एंडो है वो इस ट्रिप में कबल्स को ढूंढना चाहती है और फिर वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं फुल ग्रैंड तरीके से, इसलिए वो इस चीज़ में तैयारी कर रही है। तो तुम्हें केयरफुल तो रहना होगा ना, और तुम और यामातो उसकी टॉप लिस्ट में हो तो तुम ही उसके टारगेट हो। क्योतारो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और यामातो के बीच में। पर तभी हानजा और क्योतारो को बात करते हुए यामातो देख रही होती है और उसने काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा फेस बनाया हुआ होता है। तो क्योतारो कहता है तुम इधर क्यों देख रही हो। तो यामातो कहती है क्योंकि कुर्सी है ना वो तिरछी है। और फिर वो दोनों आपस में बोलने लगते हैं और हानजा कहती है यार ये लव भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज होता है। अब वो लोग नारा पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्योतारो यही कह रहा होता है कि मुझे यामातो से ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर वो लोग एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे डियर्स होते हैं। तो यामादा एक डियर को खिलाने के लिए आती है, लेकिन जो बाकी सारे डियर्स होते हैं ना वो तो उसके पीछे बढ़ने लगते हैं, तो वो यहाँ से भागने लगती है और जो डियर्स को खाने के लिए देना था वो तो क्योतारो के ऊपर ही फेंक देती है, जो कि उसके बैग में जाके फंस जाता है। और तो सारे डियर्स उसके पास आ जाते हैं। तो ये देखिए यामादा जल्दी से जल्दी उसके पास आती है और उसके बैग से वो निकालने लगती है। और ये करते हुए एंडो देख लेती है, लेकिन जो हानजा वो होती है वो उसके मास्क से उसका मुंह ढक लेती है ताकि वो देख ना सके। और क्योतारो यहाँ से निकल जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना यामादा, मुझे तुमसे दूरी बना के रखनी होगी। और फिर वो भागते भागते बैठने वाली जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसे चीरो मिलती है। तो वो कहता है क्या तुम खो गई हो। तो चीरो कहती है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो कहती है कि जो यामादा है ना यार वो आजकल काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। तो क्योतारो कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखावा करती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तभी वहाँ पे सेकाइन और सेरिना आ जाती है और वो चीरो को लेके यहाँ से जाने लगती है। और उसके जाने के बाद क्योतारो सोच रहा होता है कि यह उसकी चॉइस है, ये इसी के बारे में सोच रहा होता है कि जो चीरो ने कहा था कि उसने दिखावा करने का खुद ही से सोचा है, तो उसके बीच में चीरो कुछ नहीं कर सकती। और ये सोच के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तो यामादा कहती है तुम कहाँ पे गए थे। तो क्योतारो कहता है कि मैं वॉशरूम में था। वो अपने मन में जाते हुए कह रहा होता है कि हम दोनों को अकेले में एक साथ नहीं रहना चाहिए, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो बाद में डियर्स के साथ ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं, पर क्योतारो अपने मन में कहता है यार कि मैं जानता हूँ कि यामादा कैसा फील कर रही है। फिर वो लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं और फिर क्योतारो कहता है ये हमारे ट्रिप की फर्स्ट नाइट है, और वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। और क्योतारो यामादा के बारे में सोच रहा होता है कि वो पहले भी ऐसी ही थी, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एंड सीरियस है हर एक चीज़ के लिए, और वो ध्यान में इतना मग्न हो जाता है कि सब लोग खाना खा के निकल जाते हैं और वो तो अकेला ही बैठा होता है। तो वो जल्दी से जल्दी खाना खाता है और फिर क्योतारो बात लेने के लिए आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि बस जाना है, नहाना है और चले जाना है। और तभी उसके पीछे आदाची आ जाता है। वो कहता है कि चलो हम लोग बैटल करते हैं कि किसका कितना बड़ा है। और ये सुन के क्योतारो हैरान। और तभी वहाँ पर कानजाकी भी आ जाता है और कहता है क्या क्लास 2 भी यहीं पे है। तो वो कहता है हाँ हम लोग भी इसी डोम में हैं। और फिर वो बताने लगता है कि वो गलती से गर्ल्स के बाथरूम में चले गया था। तो क्योतारो कहता है कि ये ठर की इंसान गलती से नहीं खुद से गया होगा। और वो बताता है कि लड़कियां अपने बाथरूम में एक दूसरे के साथ फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल रही थी। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि लड़कियां बाथरूम में कौन सी बॉल से खेलती है। और फिर वो अपना टावर दिखाता है और ये देख के कानजाकी कहता है वाह कितना बड़ा है। और फिर वो अपना भी दिखाता है और तभी क्योतारो का लंगोटा गिर जाता है। और ये देख के तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। क्योतारो कहता है अरे अरे रुक जाओ, मत देखो मत देखो। अगले सीन में हम लोग यामादा को देखते हैं जो कि बात ले रही होती है और सभी लड़कियां उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी होती हैं क्योंकि यामादा के काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और बाकी लड़कियों के काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, इसलिए वो जेलिस थी। और सेकाइन कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, मैं इसे देखना चाहती हूँ रियल में कि ये कैसे दिखते हैं, क्योंकि सेकाइन के खुद के तो छोटे थे, तो ये वो यामादा का चेक करेगी ना कि कितने बड़े हैं और ओरिजिनल कैसे होते हैं। तो चीरो कहती है कि हर एक सेकंड का देखने के लिए कम से कम 1000 येन लगेंगे और वो गिनती करती है
1,000 येन, 2,000 येन, 3,000 येन। और ये सुनते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं कि यार इतने पैसे कौन देगा इसे, अरे यार बस एक बार दिला दे, और हम चाहते हैं कि वो हमारा भी ला दे। उनके जाने के बाद चिहिरो यामादा से पूछती है कि क्या तुम ट्रिप को एंजॉय कर रही हो। और फिर बहुत ज़्यादा नहाने के बाद चिहिरो और यामादा अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। तो यामादा उसे कहती है तुम जाओ, मैं ज़रा कुछ अपना काम कर लूँ। और फिर वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्योतारो आ जाता है। तो ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपना फ़ोन ऐसे ही छोड़ देती है। तो क्योतारो उसके फ़ोन को पकड़ लेता है और वो उसमें देख लेता है कि उसका कोई इवेंट होने वाला है। तो यामादा उसके पास आके फ़ोन ले लेती है और जो एंड होती है वो उन्हें ऐसे ही देख लेती है। तो वो जल्दी जल्दी उसने जो कट किए थे पेपर वो लेके आने लगती है। और तभी वहाँ पे आदाशी आ जाता है जो कि उससे कह रहा होता है चलो फिर से बैटल करते हैं, वही वाला जो कि बाथरूम में किया था। और यामादा तभी यहाँ से निकल जाती है और एंडो आती है और वो देखती है कि वो चले गए हैं, तो वो भी चले जाती है। और क्योतारो आदाची से कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, तुमने मुझे बचा लिया। और फिर यामादा अपने रूम में फिर से वही वाला इवेंट को देख रही होती है और वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और यहाँ पर क्योतारो भी जागते हुए उसी ऐड के बारे में सोच रहा होता है जो कि यामादा के फ़ोन में था। और वो कोई और चीज़ नहीं, वो जो यामादा पढ़ रही होती है उसी वॉल्यूम का 12वां पार्ट है। तभी वहाँ पे विंडो पे कैरेक्टर आके कहता है मांगा वाला, क्योतारो क्या तुम भी लास्ट ट्रिप में यामादा को किस करने वाले हो, जैसे कि वॉल्यूम 12 में है, जो कि यामादा पढ़ रही होती है। और इतना कहती है उसका मांगा वाला कैरेक्टर छलांग मार देता है। तो क्योतारो जल्दी से देखने आता है और यार ये पागल है क्या, इसको देखने क्यों आ रहा है, ये तो उसकी इमेजिनेशन है। तभी जो कांजाकी होता है वो शीट लेके आता है और वो क्योतारो से कहता है ये वो यहाँ पे खड़ा था और फिर वो नीचे गिर गया, वो गया कहाँ। और फिर वो दोबारा जाके सो जाता है और ये देख के क्योतारो हैरान। और फिर वो नीचे देखता है तो वो उसका मांगा वाला कैरेक्टर है ना, वो लटका हुआ होता है और वो ऊपर आके कहता है तुम्हें बस इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि तुम्हें उसे किस कैसे करना है। तो क्योतारो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, यामादा इस बारे में सोच ही नहीं रही है बिल्कुल भी, वो काफ़ी ज़्यादा किसी और चीज़ के बारे में सीरियस है, तो मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। और तभी क्योतारो को नीचे से यामादा की वॉइस सुनाई देती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो यामादा है वो उसी वॉल्यूम को पढ़कर प्रैक्टिस कर रही होती है। और ये देखे क्योतारो सभी चीज़ें सोचने लगता है और फिर वो उसे पता लगता है कि वो तो इसी कॉमिक के लिए ऑडिशन देने वाली है। और ये सोचकर क्योतारो को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और वो इसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा कष्ट उठा रही है। तो मांगा वाला कैरेक्टर कहता है कि आप क्या ही कर सकते हैं, वो इस ट्रिप पे आई यानी कि वो इस इवेंट को नहीं करना चाहती। तो क्योतारो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मांगा वाला कैरेक्टर कहता है कि ऐसा ही है, क्योंकि जो स्कूल ट्रिप है वो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आती है और ऐसे छोटे मोटे इवेंट तो उसकी लाइफ में आते ही रहेंगे। लेकिन क्योतारो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे इसलिए नहीं आई क्योंकि वो फेल हो जाएगी, वो यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड था कि मैंने ये जानने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। और वो भाग के उसकी तरफ जाने लगता है और वो कहता है कि अभी भी मेरे पास मौका है उसे रोकने का। और वो यही सोच रहा होता है कि वो सीरियस है इस काम को करने के लिए, क्योंकि ये उसका मन पसंदीदा सीरीज़ है और इस चीज़ के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा पहले भी प्रैक्टिस कर रखी है। और अगर उसने इसको छोड़ दिया तो उसको काफ़ी ज़्यादा दुख लगेगा। वो स्कूल जाती है, काम करती है और प्रैक्टिस भी करती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और अगर उसने हार मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो उसकी तरफ जाते हुए रुक जाता है क्योंकि उसकी सेंस आ रही होती है और वो कहता है कि वो जानती थी कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। और वो उस समय के बाद सोचने लगता है कि ये सारी मेरी ही गलती थी। तभी सेंसेई यामादा को कहती है कि तुम्हारा रूम नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ। तो यामादा कहती है हाँ 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 मैं जा ही रही हूँ। और फिर वो यहाँ से निकल जाती है तो क्योतारो से देख लेता है और वो क्योतारो को देख के कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लेकिन तभी वहाँ पे सेंसेई आ जाती है तो यामादा उसे अपने तौलिए से छुपा लेती है और वो कहती है कि ये अपना रूम भूल गई थी तो मैं इसे अपने रूम में ले जा रही हूँ। तो सेंसेई जल्दी से जल्दी उसे उसके रूम में भेज देती है। पर क्योतारो अब होता है यामादा और उसके फ्रेंड्स के रूम में, जो देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है। तभी वहाँ पे एंडो और चिहिरो भी आ जाते हैं। तो ये देख के यामादा उसे जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छुपा देती है ताकि उसे कोई भी लड़की देख ना सके। और क्योतारो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि वो यहाँ से अब निकलेगा कैसे, और अगर वो पकड़ा गया तो उसकी शादी तो वैसे भी करा दी जाएगी और जो सेंसेई से गालियाँ पड़ेंगी वो अलग, क्योंकि वो गर्ल्स डॉम के अंदर करने क्या गया था। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और रोमांटिक वीडियो के साथ। सायोनारा।